अनु मलिक क्या कर रहे थे जब उन्हें बॉर्डर के लिए कॉल आई थी? वो फर्स्ट चॉइस थे? आई वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। दिन में 3 गाने भी हो जाते थे। बोले जेपी साहब बात करना चाहते हैं। मैंने बोला जी। गाना उन्होंने पैसे लगा के रिकॉर्ड किया। दूसरे दिन वो मिलने आया, बैठा भी नहीं था। उन्होंने बोला यार दिस इज द सॉन्ग यू हैव रिकॉर्डेड फॉर मी फॉर बॉर्डर। मैं बैठा हुआ हूँ, जब साहब बोलते यार तूने एक ट्यून बनाई थी घर कब आओगे के घर कब आओगे। जावेद साहब उठे, बोले आपके घर ये कैसेट लो। वहां लिखा प्लीज गिव मी योर सिग्नेचर। अनु मलिक क्या कर रहे थे जब उन्हें बॉर्डर के लिए कॉल आई थी? वो फर्स्ट चॉइस थे? मैं नहीं मैं सनी सुपर साउंड में गाना रिकॉर्ड कर रहा था किसी का, अच्छी तरह याद है। बोले जेपी साहब बात करना चाहते हैं। मैंने बोला आई वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। दिन में 3 गाने भी हो जाते थे। जी। पहला जो हेलो भी नहीं था उनका, जेपी है ऐसे जेपी, एंड पीपल न्यू जेपी मीन्स जेपी। इट हिट मीन्स जेपी दत्ता है। क्या कर रहे हो तुम अभी? ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कब फ्री हो गए? गिव मी एन आवर, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस पहुंचा हूँ और वो मैं लम्हा कभी नहीं भूलूंगा जेपी साहब का। टेबल सामने स्टिल्स, एक बुक रखी, पता नहीं क्या क्या, वो लम्हा नहीं भूलता मैं। और जेपी साहब सामने बैठे हैं। I know I'm thinking of making a film on the army, on this particular subject, ये वॉर के बारे में। मैंने जी, and I want you as the composer of the film। मैं इतना बड़ा फैन रह चुका हूँ उनकी अर्ली फिल्म बंटवारा का, उनकी गुलामी का, उनके गानों का, है ना। मुझे जेपी दत्ता साहब मिल रहे हैं यार। उसके बाद सिटिंग्स पे सिटिंग्स होने लग गए, मुझे बताने लग गए। एक तो कमाल की स्टोरी है, यू मस्ट हियर दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शेयर इट। उन्होंने बोला एक लव सॉन्ग बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अ ब्यूटीफुल लव सॉन्ग बिटवीन अ कपल मैंने बनाया। गाना उन्होंने पैसे लगा के रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद ये जनता को बताना चाहता हूँ जो आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे कि हाउ म्यूजिक इज मेड। What is the importance of a composer? What is a composer? गाना बन गया, रिकॉर्ड हो गया, बहुत तारीफ हुई पूरी फैमिली में, क्या गाना बन गया। दूसरे दिन उनको मिलने आया। यू नो व्हाई आई वेंट टू मीट हिम, कि भाई वो मुझे गले मिलेंगे, चाय वाय पूछेंगे। बोले क्या गाना किया? नो आओ बैठो। मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने बोला यार दिस इज द सॉन्ग यू हैव रिकॉर्डेड फॉर मी फॉर बॉर्डर। सर आपने तो मुझे बोला था ये गाना बहुत पसंद है आपको, ये बॉर्डर है। ऐसे सर आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब विस्तार में बताइए कि आप कल तो आप बहुत खुश थे और अचानक भी आप भड़क गए। बॉर्डर ये नहीं है, ये गाना नहीं है। ताड़ करके स्टिल्स पे स्टिल, स्टिल पे स्टिल, स्टिल पे स्टिल, स्टिल पे स्टिल। जो आर्मी जो जीती है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एक औरत बैठी है, वो सीढ़ी होती है ना कोई, उस पर फूक रही है। माँ अकेले आसमान की तरफ देख रही है, बेटे का शायद इंतजार कर रही है। आर्मी जो तपती हुई धूप में, सर्दी में अपने सरहदों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं स्टिल्स देखते क्या बोला दिस इज बॉर्डर। मुझे ये म्यूजिक चाहिए, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। मतलब मेरा दिमाग जो था वो सही हो गया, धन धन कि मुझे कोई लव सॉन्ग, कोई ऐसा गाना वैसा गाना नहीं चाहिए। मुझे गाना चाहिए जो तेरे रूह से निकले। एंड आई वुड टेल एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था जब मैं अकेला। व्हाट इज अ कंपोजर एक्चुअली? ये भी आपने कभी सवाल नहीं पूछा होगा किसी कंपोजर से कि व्हाट इज अ कंपोजर। कंपोजर इज द मोस्ट लोनली ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। जब उसके सामने एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है और सिचुएशन होती है। ना वहाँ सिंगर होता है, ना वहाँ म्यूजिशियन उस वक्त होता है, कोई नहीं होता है। क्योंकि पहली सिटिंग जो होती है वो सिर्फ बाजा होता है और सामने डायरेक्टर होता है, बोलता है सर हमारी सिचुएशन ये है।
और संदेशे आते के बारे में बताना चाहता हूं कि संदेशे आते हैं पूरा गाना जावेद साहब लिख के ले आए थे, और आते ही मेरे सिटिंग रूम में उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी, बोला पहले लिखिए गाना। मैं गाना लिखता जा रहा था, संदेशे आते हैं हमें तड़पा, गाना खत्म ही नहीं, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम के, ये वो मतलब तो शायद अलग से भी ऐड किया था ये वाला। नहीं, नहीं सुनने वाली बात, आप पूरी कहानी सुनिए। पूरा लिखने के बाद मैंने बोला यार ये क्या लिख दिया जावेद सर, मन में सोच रहा था, मैं घबरा गया था एक्चुअली ये ट्यून कहाँ से आएगी, फॉर्मेट क्या होगा, ये 15 मेरी आधी किताब खत्म हो चुकी थी, इतनी राइटिंग्स। एंड सडनली ऐसे जावेद साहब ने मुझे ऐसे करके देखा, तो जेबी साहब बोलते लगता है वी शुड गो, इसको 1 महीना लगेगा बनाने के लिए गाना, 1-1.5 महीना। जेबी साहब ने बोला, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, बिकॉज गाना इतना लंबा, 10 मिनट का गाना, 15 मिनट का। एक्चुअली पीपल डोंट इवन नो कि गाना कितने का है, 15 मिनट गाना है। मैं बैठा हुआ हूँ, जावेद साहब बोलते यार तूने एक ट्यून बनाई थी, एंड तू एक डायरेक्टर के लिए, तो मैंने एक ट्यून बनाई थी, फर्स्ट नोट टू टू, याद है, नहीं तो ये गाना खो जाता है। वो ट्यून वो डायरेक्टर ने मतलब तारीफ करके, अच्छा वो डायरेक्टर भी कमाल था, वो बहुत बड़ा डायरेक्टर था, वो आया जब ये ट्यून बनी थी, वो रोया, मतलब कितना रोया होगा मेरे घर में, रो के पागल हो गया क्या। एंड उसके बाद पीसीओ से नीचे से जाके फ़ोन करता है रोने के बाद, मुझे लगा कि यार इतना काम हो गया, मतलब ये तो ये आदमी है तो मतलब इतना इमोशनल हो गया, मतलब रो के बात कर रहा है, सॉरी यार अनु, ये मेरा गाना नहीं है, ये मेरा गाना नहीं। मैंने मन में सोचा है अजीब सा आदमी है, यहाँ रो के गया, वहाँ नीचे से बोल रहा कि ये मेरा गाना नहीं, तो आई हैड द ट्यून माई हेड, मैंने कैसेट पे रिकॉर्ड कर ली थी। अब जो नोट्स क्या आते हैं, अब 4 बार है, ये 4 बार ये नोट है। तो मैंने हाँ जावेद साहब यार वहाँ से शुरू करते हैं, तो मैंने ठीक है मैं फिट करता हूँ, संदेश से आते हैं, गा रहा हूँ, मैंने मेरे 4 बार एक ही नोट आता जा रहा है, डा डी, तो मैंने ट्विस्ट करता हूँ कि जो लाइन है कि घर कब आओ, मैं मन में बैठ के ट्यून आ रही थी, तो जब से मैं ऐसे ट्विस्ट करता हूँ कि घर कब आओगे चल रहा है कि तुम बिन ये दर सुना तू ना ब्रेक, तो वहाँ मैंने अचानक देखा जावेद साहब को एंड जेबी साहब को, दोनों ने एक दूसरे को देखते, मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। जावेद साहब उठे, बोले आपके घर ये कैसेट लो, कैसेट लिया, उस जमाने में कैसेट्स होते थे, पेन से घुमाते हैं, उंगली से भी, वहाँ लिखा प्लीज गिव मी योर सिग्नेचर, दिस सॉन्ग a phenomenon of a song created on so and so date 1996 या 1997 या 95 का गाना, हम लोग सेटिंग पहले करते थे ना, गाने रिकॉर्ड हुए, पिक्चर आई थी 97 में। मैं बहुत शॉक्ड, बोला तुमने क्या कर दिया है, ये जगह क्या बनाई थी तुम्हें, अब मैं मूड में आ गया, अब क्या है दोनों बातें करने लग गए, मैं समझा अब आगे नहीं बढ़ते, तो वो जो लाइन आती है ना, एक गुजरने वाली हवा बता, मैं वहाँ अटक गया। मैं चाहूँगा ज़रा अगर आप ये मैं बाजा इसको खोलूँ, मैं जनता को बताना चाहता हूँ, हाँ तो चल रहा है। अब मैं इनकी लाइन है, संदेश से आते हैं, नोट द नोट, फर्स्ट नोट यही है, सेकंड नोट हमें तड़पाते हैं, 2 बार हो गया ये, जो चिट्ठी आती है, सेम नोट चल रहा है, वो पूछे जाती है, हमारे 4 बार ये नोट हो गया है, तो इट टेस्ट टू बी मोनोटोनस। तो उन्हीं की लाइन को कि घर कब आओगे, ये मैंने जो चेंज किया, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम मिल ये घर सुना सुना है। अब मैं विदाउट वर्ड ये जो बजाता जा रहा था और जो दोनों झूमे हैं, कौन सी जगह पर, ये जो ऐसा नोट है, ये सरस्वती माँ ने मुझे नोट दिया है,
ये जो कॉर्ड आते हैं, ये मैं उसमें बह गया था, वहाँ सोल्जर्स याद आ रहे हैं। और रियल चैलेंज जब था, जब मैं अचानक वो लाइन पढ़ रहा था, "ए गुजरने वाली हवा बता", अंतरे बनते जा रहे थे, मेरी दो ये चल रहा है, मगर जब मैं वो लाइन पढ़ी है, "ए गुजरने", मैं सॉफ्टली गा रहा था, "वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को प्रणाम", बस ये लाइन है। माँ अब ये जो रोड आया ना, वो जेपी साहब ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि यार माँ वहीं थोड़ी दूर पर है घर हाँ, मेरा, हाँ, मेरे घर में रहती है बूढ़ी माँ। तो मैं माँ का सोच रहा था कि माँ कुर्सी पर और हवा चल रही है। तो मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम पर इस सेट पर मैंने बोला था अपने अरेंजर को, मैंने ये हवा चली और माँ के पाँव, और क्या पिक्चराइज किया जेपी साहब ने। जबरदस्त जबरदस्त, आपको वो कि रोंगटे खड़े होते हुए जैसे कि वो बच्चे ने आकर माँ के पाँव पैर छुए, छुए। वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू, हाँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू, मेरी माँ के पैरों को छू उसे के उसके बेटे का उसे उसके बेटे का नाम दे। नाम दे। अब ये "ए गुजरने वाली दुरू दुरू मेरे दो", और दोनों सोनू और रूप जी जो लगे हुए थे, एक से एक के ऊपर एक गा रहे थे दोनों, मतलब दोनों की करारी आवाज है ना, दूर 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 दोरा दे 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 दो रे दे दे रे दे दूर दूर दे। बड़ी साइलेंस, ये जो मैंने इतने हाई के बाद एज अ कंपोजर फिर देयर शुड बी साइलेंस। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर उसी गाँव में पेड़ की छाँव में। तो जो उस वक्त तीनों झूमे थे, जेपी साहब, जावेद साहब और अनु मलिक, मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि उस शिद्दत का बना हुआ गाना अगर आज रीमेक होता है तो अच्छी बात है, और ये चलेगा ना। बहुत उतना ही प्यार इस गाने को देना जिन्होंने वापस इसको इतनी इज्जत दी इस गाने को, क्योंकि सेट पर जो हंगामा हो रहा था, कोरस 20-25 लड़के ओ ओ ओ ओ गाते रहते थे, हम लोग गाते रहते। सुबह शुरू किया था गाना, नेक्स्ट डे 5 बजे हमारे हाथ में कैसेट आया था। आई एम श्योर बहुत बार रोए होंगे सब लोग। इमोशनल हो रहे थे, और मुझे देखा जाए मैं थक गया, मैं टूट गया था एक्चुअली गाना करते करते। और मैं बताना चाहता हूँ, एक स्टेज ऐसा आया था, कोरस को समझाते समझाते मैं बाथरूम में गया था, तो मैं मुझे कुछ अनयूजुअल, तो मैं थूका तो मुझे खून निकला, तो आई हैड टू गो नेक्स्ट डे टू द डॉक्टर, क्योंकि खून इसलिए निकला था कि उस वक्त मैं इतनी बार मैंने गाना गाया, इतनी बार कभी सोनू को सुना रहा हूँ, कभी रूप जी को सुना रहा हूँ, कभी कोरस को सुना रहा हूँ, कभी म्यूजिशियन के पास जा रहा हूँ, कभी जेपी साहब को सुना रहा हूँ, कभी जावेद साहब से मैं पूछ रहा हूँ ये जगह ठीक है कि नहीं। मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करना कोई खाने का काम नहीं है, बट इट वॉज मैजिक, एंड आई रिमेंबर एवरी वन। उस वक्त जो मेरे म्यूजिशियंस, मतलब क्या माहौल था।